हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पुष्पिता पंडा। तो आज का जो टॉपिक है वो है पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। तो पिछले के टॉपिक्स में हम एक्चुअल पैरामीटर्स क्या है, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या है, इसके बारे में हम डिटेल्स में जाने। तो आज का जो टॉपिक है वो है पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पास बाय वैल्यू क्या होते हैं? पैरामीटर्स वैल्यूज आर कॉपीड टू अनदर वैल्यू। इसका मतलब क्या है? जब हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और पैरामीटर पास करते हैं, पास बाय वैल्यू में क्या होता है, एक्चुअली में वो पैरामीटर पास नहीं किए होते हैं, उनका एक डुप्लीकेट जो वेरिएबल्स बनता है और उसी में उनका वैल्यू स्टोर होता है। इसका मतलब क्या है? पास बाय वैल्यूज में कॉपीज आर क्रिएटेड, राइट? कॉपीज क्रिएट होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दूं तो अगर आपके पास 10 रुपीज़ है और आपके फ्रेंड्स को अगर आपको 10 रुपीज़ देना है तो आप एक पिक क्लिक कर रहे हो और उसी पिक को आप आपके फ्रेंड को भेज रहे हो। ओरिजिनल जो आपके पास जो 10 रुपीज़ है वो आपके पास है, सिर्फ आप उसका एक फोटो कॉपी पास कर रहे हो। तो ये होता है पास बाय वैल्यू। तो इसको जब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि इसमें मैं फंक्शन ली हूँ, वॉइड टाइप मेरा फंक्शन है। चेंज वैल्यू में एक वेरिएबल का नाम ली हूँ एंड मैं पैरामीटर पास की हूँ इंट जेड, और जेड का वैल्यू मैं यहीं पे डिक्लेयर की हूँ 10। और मैं मेरे मेन फंक्शन में a=5 ली हूँ और मैं चेंज वैल्यू a को मैं कॉल कर रही हूँ और आउटपुट में निकाल रही हूँ a का। तो अब a का आउटपुट क्या निकलने वाला है? तो जैसे कि हम फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर जो पढ़े थे, तो ये है हमारा एक्चुअल पैरामीटर और ये है हमारा फॉर्मल पैरामीटर। और यहीं पे स्कोप आप देखिए, तो ये जो z का जो वैल्यू है 10, ये वॉइड चेंज वैल्यू इसका तक ही इसका स्कोप है। और इंट मैन में जो हमारा वेरिएबल इंट a डिक्लेयर किया हुआ है, इसका स्कोप यहाँ तक है। तो अब इसका आउटपुट क्या निकल के आने वाला है? तो इसका मेरे हिसाब से इसका आउटपुट निकल के आने वाला है 5। क्यों? क्योंकि इसमें हम पास बाय वैल्यू इसमें हम पास किए हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर मैं आपको एक मेमोरी स्पेस में उसका, तो मेमोरी एलोकेशन में ये कैसे होगा वो समझो। जैसे कि मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ a और इसका एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगा और उस वेरिएबल में 5 हमारा स्टोर हो जाएगा। देन जब मैं चेंज वैल्यू फंक्शन को मैं कॉल कर रही हूँ, तब क्या होगा, मेरे पास और एक वेरिएबल क्रिएट होगा जो है z, और z में क्या हो जाएगा, a का जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड पास बाय और कॉल बाय वैल्यू, जहाँ पे हमारा वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, कॉपी हो जाता है, राइट? तो अब ये जो हमारा वैल्यू है j, इसमें मैं डाल रही हूँ 10, राइट? तो अब क्या होगा, जब ये कंपाइल करेगा और कंपाइलेशन जब होगा तब क्या होगा, ये जो z का जो वेरिएबल है इसका स्कोप कहाँ तक है? इसका स्कोप चेंज वैल्यू फंक्शन तक ही है, राइट? मेन फंक्शन में इसका स्कोप नहीं है। तो जब ये कंपाइल होगा तो ये जो है ये हमारा आउटपुट और ये कंपाइलेशन नहीं होगा, राइट? और हमारा जो आउटपुट है a=5 हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो यहीं पे आप देख रहे हो, जब हम इसको रन किए उसका जो आउटपुट है वो 5 निकल के आया। देन आता है हमारा पास बाय रेफरेंस। तो पास बाय रेफरेंस क्या होता है? पैरामीटर्स वैल्यू आर पास्ड बाय इटसेल्फ। तो पास बाय वैल्यू में हमारा कॉपीज क्रिएट होते हैं और पास बाय रेफरेंस में जो भी हम वैल्यू इनपुट दे वो खुद उसमें पास करते हैं। वो जो वेरिएबल में हम जो वैल्यू दे हैं वो वैल्यू खुद पास होता है। तो पास बाय रेफरेंस में क्या होता है? पास बाय रेफरेंस में जो वैल्यू हम इनपुट देते हैं वो खुद पास करता है। क्यों? कैसे वो पास करता है? बाय यूजिंग एम्परसेंड ऑपरेटर।
तो M% ऑपरेटर बहुत एक इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है। तो जैसे कि यहीं पे आप देख सकते हो, मैं एक इनपुट ली हूँ int p equals to 5 एंड यहीं पे मैं int M% q equals to p। इसका मतलब क्या है, p का एक मेमोरी लोकेशन बन रहा है जिसका वैल्यू यहीं पे इनपुट हो रहा है 5, और एक वेरिएबल है q जो कि रेफरेंस कर रहा है इस मेमोरी लोकेशन को। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मेमोरी लोकेशन है इसको p भी एक्सेस कर रहा है और q भी एक्सेस कर रहा है। तो ऐसे काम करता है M% ऑपरेटर। तो हम इसको एक बार कोड में भी देख लेते हैं। जैसे कि अब हम प्रोग्राम डिस्कस किए थे, जैसे कि int p equals to 5 एंड int M% q equals to p, और ये जो मेमोरी स्पेस जो एलोकेशन किया हुआ है p एंड q सेम वेरिएबल्स को और सेम जो हमारा वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं कि नहीं, इसको जानने के लिए मैं यहीं पे q++ ली हूँ। तो मेरे हिसाब से इसका इनपुट आएगा 6, और तो चलिए उसको हम रन करके देखते हैं। तो यस, यहीं पे आप देख सकते हो, तो इसका जो आउटपुट है ये 6 निकल के आ गया है। मतलब ये जो M% ऑपरेटर है, ये जो मेमोरी स्पेस एलोकेट कर रहा है p एंड q, ये दोनों एक ही मेमोरी स्पेस को एलोकेट कर रहे हैं, और इसके लिए यहीं पे जो हम q++ किए, इसका जो आउटपुट यहीं पे 6 निकल के आ गया। अब ये भी चेक करते हैं कि ये जो p एंड q है ये सेम मेमोरी लोकेशन यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। तो इसको भी एक बार हम कोड में चेक करते हैं। तो मेमोरी लोकेशन चेक करने के लिए भी हम M% ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं यहीं पे सी आउट में मैं M% q एंड M% p को यहीं पे ली हूँ, और नीचे आप मेमोरी एलोकेशन में देख सकते हो कि दोनों का जो मेमोरी एलोकेशन है वो सेम है। मतलब p एंड q सेम मेमोरी एलोकेशन को मतलब यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये हम देखते हैं कि ये जो M% ऑपरेटर है ये पास बाय रेफरेंस में कैसे काम आता है। तो इसको भी हम कोड में चेक कर लेते हैं। तो अब हम इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो आप यहीं पे देख सकते हो, यहीं पे है void change value, और इसमें मैं पैरामीटर पास की हूँ int M%z, और z का वैल्यू यहीं पे है 10। और मेन जो हमारा फंक्शन है, मेन फंक्शन में हम कॉल किए हैं चेंज वैल्यू a को। तो अब जब हम कॉल बाय वैल्यू कर रहे थे तब हमें इसका आउटपुट क्या दिखा रहा था, 5 दिखा रहा था, राइट। तो अब देखते हैं जब हम कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं और हमारा जो डिक्लेरेशन है, जो फंक्शन डिक्लेरेशन है, इसमें int M%z कर किए हैं, तो मेरे हिसाब से इसका आउटपुट आएगा 10। ओके, तो यहीं पे देखिए ये जो आपका आउटपुट निकल के आया 10। क्यों इसका आउटपुट 10 निकल के आया? क्योंकि ये जो हम जो कॉल बाय वैल्यू कर रहे थे उसमें वैल्यू कॉपी हो रहे थे, बट अभी कॉल बाय रेफरेंस में क्या हो रहे हैं, जो भी हमारा वैल्यू हम इनपुट दिए हैं, मतलब जो हमारा z है और जो हमारा a है, z और a का वो दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए इसका आउटपुट 10 निकल के यहीं पे आया। तो आई होप ये पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस आपको समझ में आया हो। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है C++ का। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियो को आप देख के उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाइए, और इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करेंगे ताकि आपका जो बेसिक नॉलेज है वो क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आप यहाँ तक का जर्नी आप एंजॉय कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।